सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। नाज़िया, मैंने रिदा को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया इस शादी के लिए, और अब अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम परेशान नहीं हो दाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो अब्बू पहले ही हमारी साइड पे हैं, पीछे बचे अम्मी, उनको हम दोनों मना लेंगे, बस तुमने टेंशन नहीं लेनी है। देखो, हमें अम्मी को जल्दी कन्विंस करना होगा। मैं इस मामले को ज़्यादा लटकाना नहीं चाह रहा नाज़िया। मैं जितना जल्दी हो सके मैं रिदा से निकाह करना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात करते हैं आप। जरा सी शर्म है आपके अंदर? यहाँ जवान बहन घर में बैठी है, उसका घर टूटा है और आपको अपना घर बसाने की पड़ी है। बजाय इसके कि अपनी बहन की शादी करें, अपने सर पे सेहरा सजाने की पड़ी है आपको। क्यों? अपने बारे में सोचने का हक सिर्फ तुम्हें ही है इस घर में, किसी और को ये इख्तियार नहीं है। और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करने से इनकार नहीं कर रहा शाज़मा, लेकिन खुशियों पर हक मेरा भी है। और एक बात तुम मेरी कान खोल कर सुन लो शाज़मा, मैं एक बार तुम लोगों की वजह से रिदा को खो चुका हूँ। दोबारा मैं ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुमने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की या इस शादी को रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? आपने अपने बेटे को देखा है किस तरह से धमकी दे के गए हैं मुझे। तुम्हें जरूरत क्या थी उससे इस वक्त की बात करने की? दिख नहीं रहा तुम्हें उस लड़की की मोहब्बत में कैसे दीवाना हुआ है वो? जब उसे अपनी माँ की परवाह नहीं तो तुम्हारा क्या लिहाज करेगा? इस वक्त वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में नहीं। ऐसा कुछ गलत नहीं कहा अम्मी दाइम ने। जब किसी और इंसान को आपकी खुशी की परवाह ना हो ना, तो इंसान को खुद अपनी खुशी की फिक्र करनी पड़ती है। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस घर में पहले किसी की भी शादी होगी तो वो मेरी होगी, वरना किसी की नहीं होगी। भाभी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तो डिजाइनर ड्रेसेस के आइडियाज भी निकाले हैं, ये देखें। हाँ, ये ये वाला और ये पिंक वाला बहुत अच्छा है। भाई मेरे ख्याल में ना हमें कल से शॉपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। भाई नेक काम में देर किस चीज़ की? और आप ऐसा करें, अपने सारे कार्ड्स मेरे हवाले कर दें ताकि हम खुल के शॉपिंग कर सकें। ओए, आपके लिए जान हाजिर है, आप कार्ड्स की बात करें। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, तशरीफ लाइए, जीते रहे, खुश रहे। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही चेक रही हो आज, और आप लोग भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बस भाई आप बैठे तो सही, बात ही कुछ ऐसी है ना। पहले तो मुंह तो मीठा करो। भाई दरअसल मामू की कॉल आई थी, उन्होंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और अब मुझे लगता है कि हमें इस नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आप लोग तैयारी शुरू कीजिए,
और मैं मामू जान से मुलाकात करता हूँ ताकि निकाह की डेट फाइनल की जा सके। ठीक है ना रिजान? विशाल, मैं तुमसे निकाह की डेट फाइनल करने की बात कर रहा हूँ और तू चुप हो। नहीं भाई, अभी आप कुछ फाइनल मत कीजिएगा। मैं पहले सोनिया से बात करना चाहता हूँ। कमर, आखिर तुम राजी होने में और कितना वक्त लोगी भाई? अपने बेटी की खुशी का जरा भी तुम्हें एहसास नहीं है। इसमें इतनी क्या मुश्किल है? अरे आपके लिए बात कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है दबीर साहब। 100 तरह की मुसीबतें परेशानियां होती हैं। सारी दुनिया पूछेगी कि कमरुन्निसा को सारा जहान छोड़ के अपने इकलौते बेटे के लिए एक तलाक याफ्ता लड़की मिली थी। किस किस का मुंह बंद करती फिरूंगी मैं? किस किस को जवाब दूंगी मैं? कुछ तो खुदा का खौफ किया करो कमर, बोलने से पहले सोचा करो। और ये मत भूलो कि तुम्हारे अपने घर में एक तलाक याफ्ता बेटी बैठी हुई है और तुम दूसरे की बेटी के लिए इस तरह की बातें कर रही हो। मेरी बेटी में और उस लड़की में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बेटी ने तलाक नहीं ली, उससे अपना घर बसाने की पूरी पूरी कोशिश की है। रिदा की तरह कोर्ट में जाके उसने खुला नहीं ली है। क्या आप मेरी बेटी को मिला रहे हैं उससे? खुद सोचें, अगर इस तरह की लड़की हमारे घर में बहू बनकर आ गई तो हमारे घर का क्या सत्यानाश करेगी वो? कुछ तो सोचें आप। मुझे जो सोचना था मैं सोच चुका, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि उस लड़की ना फुलानी थी, और मैं ये भी जानता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया था। दाएं मुझे सब कुछ बता चुका है और मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है। देखो कमर, एक बात तो तय है कि दायम की शादी उसी लड़की से होगी, चाहे तुम शरीक हो या ना हो। मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ हूं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में यह काम हो और तुम्हारे अपने बेटे और बहू की नजर में तुम्हारी कोई इज्जत ही ना रहे। बेहतर यही है कि समझदारी से काम लो और हमारे साथ चलो, उस लड़की का रिश्ता मान लो, वरना मैं ये काम खुद कर लूंगा और कल ही करूंगा। सुन लिया तुमने? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अरे विशाल बेटा, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ममाली जान, मुझे सोनिया से मिलना है, कोई ज़रूरी बात करनी है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ, चलो। देखो बेटा, माजी में जो कुछ भी हुआ उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं और तुमसे माफ़ी चाहते हैं। अंकल प्लीज, आप मेरे बड़े, ऐसे मत कहें। नहीं बेटा, आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि पिछली रंजिशें भुला दी जाएं, वरना नए बनने वाले रिश्तों की जड़ें कभी मजबूत नहीं होंगी।
मैं माजी को भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाए। तुम बहुत अच्छी हो रिदा, हमारा ज़र्फ बहुत बड़ा है और ये शायद हमारी बदकिस्मती थी कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा पहले नहीं बन सके। और तुम यकीन जानो कि इस बात का अफसोस अम्मी समेत हम सबको है। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी नीयत कभी भी बुरी नहीं थी, कभी गलत नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि चीज़ें उसके खिलाफ होने लगती। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरी बेटियां अपने घर की हो जाएं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहरहाल अब इन सारी बातें दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं, वक्त गुजर चुका है। सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस है। बेटा अब फैमिली में सिर्फ तुम ही हो, रिदा बेटी के अलावा और कोई है नहीं, तो हमें ये बात तुमसे करनी पड़ेगी। आज हम यहाँ अपने बेटे दाइम के लिए रिदा का हाथ मांगने आए। तुम दोनों बहन भाई अच्छी तरह सोच के फिर हमें जवाब देना, हम मुंतजर रहेंगे। सोनिया, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इस रिश्ते के लिए अपनी मर्जी से रजामंद हुई हो या तुम पर कोई ज़बरदस्ती की गई है? मेरी मर्जी मेरे माँ बाप की रजा में है। तो फिर तुमने पहले इनकार क्यों किया था? देखो सोनिया, शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज तुम इमोशनल होकर मामू के कहने पर यह शादी कर भी लोगी, कल को तुम्हारे लिए रिश्ता बोझ बन जाएगा, तुम्हारे लिए निभाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं हरगिज नहीं चाहता कि बाद में तुम्हारे और मेरे लिए, हम दोनों के लिए ये जिंदगी मुश्किल हो जाए। इसीलिए बेहतर ये नहीं है कि हम अभी से सोच समझ कर फैसला करें। मेरे और शाज़मा के बारे में तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना इतना आसान नहीं है। हजारों खदशात होंगे तुम्हारे दिल में। मैं सिर्फ तुम्हें ये बावर करवाना चाहता हूं कि मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में शाज़मा के लिए अब कोई जगह नहीं है। मेरी जिंदगी का वो बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे दिल में कोई खदशात है, अगर तुम्हारी रजामंदी नहीं है इस रिश्ते के लिए, तो तुम इनकार कर सकते हो। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगे। क्योंकि ये तुम्हारा जायज हक है, अपने हक का ठीक से इस्तेमाल करना। सोच लो अच्छी तरह, बाद में तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ज़ीशान, मैं नहीं जानती आपने इस रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी है,
लेकिन मेरी सिर्फ एक ही वजह है। वो ये है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी शादी का फैसला पहले भी उन्होंने ही किया था और अब भी उन्हीं की खुशी है। और मेरे लिए उनकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं। अरे ज़ीशान, जा रही हो बेटा? जी भवानी जान। चाय बन रही है? नहीं, थोड़ी जल्दी में एक बहुत ज़रूरी काम है, फिर कभी आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज़। क्या हुआ सोनिया? क्या कह रहा था ज़ीशान? सोनिया बेटा, क्या हुआ? तुमने क्या सोचा है? पता नहीं यार, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मेरा दिल कहता है कि मैं दायम की बात मान लूँ, उस पर भरोसा कर, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि ये सब बहुत मुश्किल होगा, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ज़िंदगी तो आसान किसी की भी नहीं होती यार। ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर एक समझदार लाइफ पार्टनर मिल जाए जो सेंसिबल हो तो ज़िंदगी कुछ ईजी हो जाती है। लेकिन उसकी अम्मी 80% लड़कियों का पाला दायम की अम्मी जैसी सास से ही पड़ता है। बस कुछ ही खुश नसीब लड़कियाँ होती हैं जिनको अच्छी सास मिल जाती है। तुम उन्हें छोड़ो, दायम का सोचो। वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारी परवाह करता है। फहद वाले मामले पर एक कॉल पर आ गया था, वरना कौन अपनी एक्स के लिए ऐसे तोड़ना चला आता है। मेरी मानो, तुम्हें ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दायम जैसा लाइफ पार्टनर मिलना एक खुशकिस्मती की बात है, जिसे अपनी मोहब्बत से ज़्यादा तुम्हारी इज्जत की परवाह है ना। दुनिया तो फहद जैसे लोगों से भरी पड़ी है, और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो काशी भी जापान जा सकेगा, वो भी सेटल हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। कभी कभी अपने मफाद के लिए भी सोच लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, ये कलर अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। सोनिया पे भी बहुत अच्छा लगेगा। भाई उस पर तो हर कलर जचता है, वो है ही इतनी प्यारी। अरे ज़ीशान, इधर आओ, देखो हमने तुम्हारी दुल्हन के लिए कितनी अच्छी शॉपिंग की है। हाँ भाई, ये वाला चेक करें। भाभी, अभी मेरे सर में दर्द है, मैं बाद में देख लूँगा। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो कुछ भी कीजिए वो सादगी से कीजिए। मैं कोई शोर शराबा नहीं चाहता। प्लीज, अच्छा टेंशन मिलता हो जाता। ठीक, आप बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। अल्लाह से कौन कम वक्त मिलने आया है? मुझे पता आप मेरे जूते और कपड़ों का साइज लेने आए। ये तो एक बहाना है, असल मकसद तो आपका दीदार करना था। ये किस खुशी में? मोहब्बत पा लेने की खुशी में, वो खुशी जिसने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी है, और वही खुशी मैं तुम्हारी आंखों में भी देखना चाहता। कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आते तो बात बनती ना। ये क्या, एक फूल पे ही जान छुपा दी। अरे जान कौन काफिर छुड़ाना चाहता, हम तो सारी जिंदगी आपकी कैद में आने को बेताब।
मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। सुनो, तुम खुश हो ना? मेरी बात समझने की कोशिश करो शाज़मा। मैं वहां मजबूरी में गई थी, तुम्हारे अब्बू ने दाइन ने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। ये बेचार की कारण ड्रामा मेरे साथ आप मत करें। अगर आप चाहती ना तो ये शादी रोक सकती थी, पहले भी तो रोकी थी आपने। अरे भाई, तुम्हारे अब्बू दाइन नाजिया सबके सब एक हो गए थे, मैं किस किस से लड़ती। बस मैं कह रही हूँ ना बेटा, तुम जहाँ जा रही हो तुम्हारी शादी वही होगी, मैं करवाऊंगी। बस तुम थोड़ा सब्र तो करो। आपसे कुछ नहीं होगा अम्मी, मुझे झूठे दिलासे देने की कोशिश मत करें आप। जो भी करना होगा मुझे करना होगा। शाज़मा,
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी हो चुकी हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ख्वाब आँख खुले की और सब बदल जाएगा। काफी यकीन आया कि ख्वाब नहीं है। बहुत अच्छी तरह। ख्वाब जब हकीकत में बदल जाते हैं तो इंसान यूं ही मेरी तरह बेयकीन रहता है। Thank you so much, Taib. Thank you for trusting me. मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। इसके बावजूद तुमने मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर भरोसा किया। ऐसा करके तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करूँगी। जिंदगी के हर कदम, हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे, चाहे सामने जो भी हो। मैं आपको बता नहीं सकती उबैद कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया है। मैंने कितने अरसे बाद अपने भाई को इस तरह खुल के मुस्कुराते हुए देखा। वो तो मुझे पिक्चर्स देख के ही अंदाजा हो गया था कि साले साहब कितने खुश हैं। अल्लाह करे दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। आमीन। एनीवेज, आप सुनाएं, हाउ वाज योर डे? और ऑफिस कैसा जा रहा है आपका? सब ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक ठीक रहे। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नाजिया, यहाँ के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पोस्ट कोविड द सिचुएशन इज गेटिंग रियली वर्स। मार्केट में जॉब्स नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउनसाइजिंग हो रही है। पता नहीं मेरी जॉब कब तक बची रहे। अच्छा, कोई बात नहीं है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं ना। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो, लेकिन मैं तुम्हें किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। नाज़ी, हो सकता है कि फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ ना बुला सकूं। And I want you to mentally be prepared for this. ये आप क्या कह रहे हो उबैद? नाज़िया, प्लीज समझने की कोशिश करो। यहाँ बहुत एक्सपेंसेस हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगा दिए हैं। करंट सिनारियो में फैमिली के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है।
unless I find a better job somewhere else. देखो आई नो तुम परेशान हो गए ये सब कुछ सुनकर, लेकिन मैं अपनी फैमिली का ही सोच कर ये सब कुछ कह रहा हूँ। यहाँ आकर टाइट कंडीशन में रहने से बेहतर है कि तुम वहीं पाकिस्तान रहो। तुम्हारा अपना सेटअप है एंड होपफुली थिंग्स विल गो इन आवर फेवर। नाज़िया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे किसी बेहतर कंपनी में नौकरी मिल जाए ताकि मैं तुम्हें यहाँ बुलवा सकूँ, लेकिन तब तक तुम्हें पाकिस्तान में ही रहना होगा। अच्छा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप परेशान नहीं हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो क्या कह रही हो तुम नाजिया? उबैद ने पहले तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि वो तो तुम्हारे पेपर्स बनवा रहा था तुम्हें वहां बुलवाने के लिए। अब अचानक ऐसे क्यों मना कर रहा है वो? मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि बंदा कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। क्या घूर रही हो मुझे? जहां घूरना चाहिए था वहां तो कुछ किया नहीं तुमने, अब क्या फायदा? वहां तो तुम्हारी जुबान नहीं चलती। अब देख लीजिएगा अम्मी, वो बैद वहां बैठ के अयाशी करेगा और यहाँ ये बैठ के अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभाएगी। शाला ये क्या हो रहा है? एक मसला हल नहीं होता और दूसरी परेशानी अपना सर उठा लेती है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें क्या होता है। परेशानी की जड़ को तो आप खुद घर लेकर आई हैं और उसके आते क्या खुशखबरी मिली हमें सुनने। क्या फजूल बातें कर रही हो शाज़मा? रिदा का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक? बिल्कुल ठीक कह रही है शाज़मा। लोगों के घर में बहू के कदम पड़ते हैं और वहाँ खुशहाली आती है, खुशियाँ आती है, और हमारी बहू इस कदर सब्ज कदम है। वो शादी के पहले दिन ही ऐसी बदशगुनी हो गई है, अल्लाह जाने आगे पता नहीं क्या होगा। कमर, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? अच्छा शगुन बुरा शगुन कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से और उसके हुक्म से होता है। इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं। तुम्हारी ये बातें तुम्हारे बेटे और बहू ने सुन ली। अभी एक दिन नहीं हुआ बहू को घर आए हुए और तुमने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। देखो, अगर तुमने अपनी यही हरकतें जारी रखी ना तो बेटे की नजर में अपनी इज्जत और मकाम खो दो। अपने ही घर में बेवकत होके रह जाओगी तुम। आप कुछ भी कहें दबीर, ये लड़की इस घर के लिए मनहूस साबित हुई है।
इसके आते ही बुरी खबरें सुनने को मिलने लगी हैं। कल तक तो सब कुछ ठीक था ना, वरना अब ऐसा भी कुछ नहीं हो गया जो तुमने इतना वावेला करना शुरू कर दिया। खुदा न खास्ता उबैद ने मना तो नहीं किया, थोड़ा वक्त ही तो मांगा है ना। देखो, कभी कभी मामलात इंसान के बस में नहीं रहते और ऐसे हालात में इंसान के पास सब्र करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। देखो नाजिया बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि उबैद एक शरीफ लड़का है और वो यकीनन किसी मुश्किल में होगा, इसीलिए उसने ये सब कुछ तुमसे कहा है। बेटा, तुम बस सब्र और हौसले से काम लो। मुश्किल वक्त जरूर है लेकिन गुजर जाएगा। जी ऐसे क्या देख रही हैं? बैठ के आराम से नाश्ता कर लें और जहनी तौर पे ना अपने आप को तैयार कर लें। ऐसे तमाशे तो रोज होंगे इस घर में। फोन क्यों चलाती हैं अपना? बैठ जाए ना।